आप लोग मार्केट का साइकोलॉजी को समझना ही नहीं चाहते हो। मार्केट का साइकोलॉजी यहाँ पर क्या कह रही थी, जरा पहले यहाँ पर समझो। मार्केट का साइकोलॉजी यहाँ पर कह रही थी, देखिए यहाँ पर फ्लैट खुली, यहाँ पर देख सकते हो फ्लैट खुली। फ्लैट खुलने के बाद किसको ट्रैप किया, पहले पहले यहाँ पर बायर को ट्रैप किया। बायर को ट्रैप करने के बाद यहाँ पर किसको ट्रैप किया, सेलर को ट्रैप किया। सेलर को ट्रैप करने के बाद उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मार्केट का जो डायरेक्शन है वो अप साइड का डायरेक्शन है, यहाँ पर आप लोग क्लियर देख सकते हो। ये जो मार्केट का साइकोलॉजी जो लोग समझ लिया वो लोग इस मार्केट में सस्टेन कर लिया। यहाँ पर क्लियर आप लोग देख सकते हो, मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। यहाँ पर दिखेगा आप लोगों को पूरा क्लियर डिटेल में दिखेगा। यहाँ पर देख सकते हो, देखो कंटिन्यू कंटिन्यू यहाँ पर जो कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है वो एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। देख सकते हो यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर कभी भी पिछला लो ब्रेक नहीं किया है। तो आप लोग यहाँ पर क्यों चले जाते हो पुट साइड की तरफ या फिर कॉल साइड की तरफ। ठीक है, अगर आप लोग एक बार चले गए, मान लीजिए आप लोग पुट साइड की तरफ एक बार चले गए, तो आप लोगों को यहाँ पर चीजें क्यों नहीं समझना होता है, जो यहाँ पर मार्केट का डायरेक्शन क्या कर रही है, मार्केट कहाँ जाना चाहती है। आप लोग अगर इन चीजों को नहीं फॉलो करोगे तो इस मार्केट में कभी भी आप लोग मुनाफा को नहीं बना पाओगे। ये मैं ओपन चैलेंज कर देता हूं। आप लोग देख सकते हो पिछले वीक से यहाँ पर कंटिन्यू हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल रहा है और यहाँ पर बहुत सारे लोग कॉल पुट करते हैं। उसके पीछे लॉजिक क्या है, लॉजिक कोई समझना नहीं चाहते हैं, सिर्फ यहाँ पर तुक्काबाजी करने आते हैं। तुक्का में कुछ बन गया तो बन गया, बस उनका मानना है मार्केट अगर इतना ऊपर चला गया है तो भाई साहब यहाँ से एक रिवर्सल मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, जो आप सोचते हो वो मार्केट में नहीं होता है, जो आप लोग नहीं सोचते हो वही मार्केट के अंदर होता है। यहाँ पर देखिए कोई भी लॉजिक के साथ, यहाँ पर कोई भी लॉजिक यहाँ पर क्या कह रही थी, मार्केट का डायरेक्शन ऊपर का है ना कि नीचे का है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने पी का एंट्री बनाया और पी का एंट्री बनाने के बाद ना तो एसएल ना तो रूल्स किसी भी चीज को फॉलो नहीं किया और यहाँ पर अपना नुकसान किए होंगे। टोटली यहाँ पर अपसाइड का मोमेंट है। अब मंडे के दिन क्या कुछ हो सकता है, क्या मंडे के दिन एक हमें बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्या मंडे के दिन हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, पूरे डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझेंगे जो आखिर मंडे का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। तो चलिए पहले हम यहाँ पर लगाते हैं डेली चार्ट। तो देखिए डेली चार्ट लगाने से पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगता है तो भाई मेरे एक लाइक जरूर से जरूर कर देना, क्योंकि लाइक करने से सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोगों का लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले, जरूर से जरूर क्लिक कर ले। तो यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ पर एक गैप है, यहाँ पर देखो, और ये जो लेवल है 25,650 का, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इस लेवल के ऊपर जाती है निफ्टी तो ये गैप भी फील होता हुआ हमें नजर आ सकती है। क्लियर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अब ये गैप वाला लेवल कौन सा है तो लेवल है यहाँ पर 25,750 का लेवल है। अगर इस लेवल के ऊपर जाती है तो हमें ऑल टाइम जो हाई है उसे भी टच करता हुआ नजर आ सकती है निफ्टी 50 के अंदर। क्लियर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो मेरा प्रेडिक्शन ये कहती है जो मंडे के दिन मार्केट गैप अप खुल सकती है और गैप अप खुलने के बाद हमें एक क्या देखने को मिलेगा, मैं आप लोगों को यहाँ पर ले चलता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, ताकि हमें वहां पर क्लियर डिटेल के अंदर समझ में आए जो मंडे के दिन हमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग क्लियर कट, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर, यहाँ से जो बाइंग स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर देखिए यहाँ से जो बाइंग स्टार्ट हुआ है ये क्लियर आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। यहाँ से ये देखिए यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुआ है, सीधा हमें ऊपर का ही मूवमेंट देखने को मिला। तो देखिए मंडे के दिन गैप अप खुले या फिर यहाँ पर फ्लैट खुले या फिर यहाँ पर थोड़ा बहुत लिटिल बिट गैप डाउन खुले, उस कंडीशन में हमें एक ऊपर का ही मूवमेंट देखने को मिलेगा। यानी कि टोटली जो मेरा व्यू है वो ऊपर का ही मूवमेंट है। तो मंडे के दिन वन साइड का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, यानी कि ऊपर का ही मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो भाई साहब अभी के टाइम पर तो कोई भी यहाँ पर पोजीशन को होल्ड मत किया करो, क्योंकि इसमें क्या होगा, टाइम डीके होगा, टाइम डीके के साथ आप लोगों का प्रीमियम डीके होगा।
तो आप लोग इन चीजों को समझा करो। अगर आप लोग इन चीजों को नहीं समझते हो तो इस मार्केट में आप लोगों का सस्टेन करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, अब हमारे लिए लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट होंगे तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रही है निफ्टी 50 के अंदर, वो हमारे लिए लेवल होगा सीधा सीधा यहाँ पर होगा 25,840 का लेवल होगा ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो हमारे लिए जो लेवल होगा सीधा सीधा लेवल होगा ये वाला लेवल, जो कि एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे तो 25,344 का लेवल होगा। ठीक है, ये जो लेवल है दोनों एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर इस रेंज में खुलती है, रेंज में खुलने के बाद मान लीजिए यहाँ पर इस रेंज में यहाँ पर सीधा फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर पॉजिटिव बना देगी, हम सीधा इसके हाई को यहाँ पर मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं, जो कि यहाँ पर सेफली रह सकता है। देखिए, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग कॉल बाय करें, पुट बाय करें, ठीक है? लेकिन बस मेरा व्यू ये रहता है जो आप लोगों का नॉलेज इंक्रीज हो सके, आप लोग तुक्के में काम ना करें। मार्केट के अंदर कुछ सीखने के लिए आए हो तो सीखो, जितना सीखोगे उतना ही इस मार्केट के लिए कम होगा, ठीक है ना? तो हमारा पोजीशन इस तरीके से फ्लैट ओपनिंग में रह सकता है। अगर यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद अगर एक नेगेटिव कैंडल बनाएगी तो हम यहाँ पर पी साइड की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पी साइड की तरफ ट्रैप किया जा सकता है। अगर गैप अप खुल जाती है तो गैप अप खुलने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा रूल्स को फॉलो करना है। गैप अप खुलने के बाद ना थोड़ा सा यहाँ से हमें करेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है? थोड़ा सा, एक कैंडल के अंदर मिले, दो कैंडल के अंदर मिले। मान लीजिए यहाँ पर गैप अप खुलने के बाद पहला कैंडल बियरिश बना दिया, दूसरा कैंडल बियरिश बना दिया और तीसरा कैंडल अगर यहाँ पर पॉजिटिव बना देगा यानी कि बुलिश कैंडल बना देगा, हम यहाँ पर इसके हाई को मार्क करके चलेंगे। अगेन जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं, जो कि यहाँ पर सेफ रह सकता है, ठीक है? बिल्कुल भी यहाँ पर हमें पी साइड की तरफ नहीं भागना है। अभी मार्केट का ट्रेंड ऑलरेडी अप साइड का है, तो अभी आप लोगों को पूरा संभल करके कामकाज करना है, पी साइड की तरफ ज्यादा नहीं भागना है, ठीक? अब मान लीजिए कि थोड़ा बहुत यहाँ पर लिटिल बिट गैप अप खुल जाती है, थोड़ा बहुत गैप अप खुल जाती है तो क्या करेंगे? अगर थोड़ा बहुत गैप अप खुल जाती है, 50 पॉइंट का गैप अप खुले, 100 पॉइंट का गैप अप खुले, 70 पॉइंट का गैप अप खुले, कोई भी कंडीशन हो, फ्लैट खुले, कुछ भी हो, बस यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल पॉजिटिव बनेगी, हाई को मार्क करके चलेंगे, अगेन हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर एग्जैक्ट इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है तो मैंने यहाँ पर अपना कंडीशन, अपना व्यू बता ही दिया आप लोगों को, ठीक है? हाँ, अगर अब मान लीजिए कि अगर गलती से भी अगर यहाँ पर गैप डाउन खुल जाती है, जिसके चांसेस बहुत ही कम है, मान के चलते हैं, देखिए प्रेडिक्शन का मतलब ही होता है जो हमें अगला दिन क्या कुछ करना है, ठीक है ना? क्लियर सी बात है। तो अगर मान लीजिए अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो हमें क्या करना होगा? अगर लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो हमें यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना है, हमें यहाँ पर वेट करना है। अगर यहाँ पर गैप डाउन खुलने के बाद पहला 15 मिनट का कैंडल, अगर पहला 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर पॉजिटिव बना देगी, हम इसके हाई को यहाँ पर मार्क करके चलेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हम इसके हाई के ऊपर जब भी कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। टारगेट हमारा यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है, ठीक है? अब मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है, 50 पॉइंट का गैप डाउन खुल जाए, 70 पॉइंट का गैप डाउन खुल जाए या फिर यहाँ पर 100 पॉइंट का गैप डाउन खुले, ठीक है ना? 50 से लेकर के अगर 100 पॉइंट का अगर गैप डाउन खुल जाती है तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पर हड़बड़ाना नहीं है। गैप डाउन खुलने के बाद अगर पहला 5 मिनट का कैंडल, देखिए हर चीज का रूल्स अलग अलग होता है, हमें क्या कुछ करना है। तो देखिए अगर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर पॉजिटिव बन जाती है, 50 से लेकर के अगर 100 पॉइंट तक का गैप डाउन खुलती है और पहला 5 मिनट का कैंडल अगर पॉजिटिव बनेगी, हम इसके हाई को यहाँ पर मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। टारगेट हमारा यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में सेफ रह सकता है, ठीक है? बिल्कुल भी यहाँ पर तुक्के के ऊपर काम नहीं करना है, हमें लॉजिक के ऊपर काम करना है। हमारा लॉजिक काम करेगी, हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप बनाएंगे। लॉजिक नहीं काम करेगी, हम यहाँ पर आराम से बैठे रहेंगे, ट्रेड को अवॉइड करेंगे। क्लियर? चलो बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है, एग्जैक्ट देख सकते हो जो लेवल मैंने यहाँ पर
अपने कल के एनालिसिस के अंदर बताया था, एग्जैक्ट उसी लेवल के ऊपर काम कर रही है। यहाँ पर देख सकते हो, आप लोग समझना ही नहीं चाहते हो, बस आप लोग ये देखते हो भैया इतने पॉइंट का सपोर्ट, इतने पॉइंट का रेजिस्टेंस बता दिया। अरे भाई कुछ लॉजिक होता है तभी तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं यहाँ पर टाइम पास करने के लिए नहीं आता हूँ, आप लोगों को कुछ सिखाने के लिए आता हूँ, आप लोगों को कुछ समझाने के लिए आता हूँ, आप लोगों का नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए आता हूँ, ना कि मैं यहाँ पर टाइम पास करने के लिए आता हूँ। ठीक है, तो अब अगर बैंक निफ्टी के अंदर बात करेंगे तो हमारे लिए जो लेवल निकल के आ रही है वो एग्जैक्ट लेवल की अगर हम बात करेंगे तो सीधा सीधा जो लेवल होगा भाई मेरे वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है यहाँ पर 57,748 का। नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो नीचे की तरफ जो लेवल होगा बैंक निफ्टी के अंदर वो सीधा सीधा होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 56,900 का लेवल होगा। ठीक है, ये दो लेवल हमारे लिए बैंक निफ्टी के अंदर होगा। ठीक तो देखिए, बैंक निफ्टी अगर फ्लैट खुल जाती है तो क्या करेंगे? अगर फ्लैट खुल जाएगी, हमें यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना है, हमें यहाँ पर सिर्फ पहला 5 मिनट का कैंडल को ही फॉलो करना है। फ्लैट खुलेगी, पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर पॉजिटिव बन जाती है, हम इसके हाई को मार्क करके चलेंगे। अगेन जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ स्कैल्पिंग करके चल सकते हैं। ठीक है, ओके। अगर मान लीजिए पहला 5 मिनट का कैंडल नेगेटिव बन जाती है तो हम यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करेंगे। यहाँ पर हम ट्रेड करेंगे ही नहीं बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि यहाँ पर ट्रैप किया जाएगा पीई साइड की तरफ, तो हमें यहाँ पर पीई साइड की तरफ तो जाना ही नहीं है। अब मान लीजिए कि अगर गैप अप ही खुल जाती है तो क्या करेंगे? 57,748 के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो क्या करेंगे? तो हमें यहाँ पर वेट करना है। गैप अप खुलने के बाद अगर यहाँ पर इस तरीके से कंसोलिडेट करती है 30 से लेकर के 1 घंटा, यानी कि 30 मिनट से लेकर के 1 घंटा तक इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं, जो कि सेफली रह सकता है। और दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी? गैप अप खुलने के बाद डिप लेगी, डिप लेने के बाद अगेन इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग करेगी, तब हम यहाँ पर जा सकते हैं सी साइड की तरफ। तीसरा कंडीशन क्या होगी? गैप अप खुलने के बाद अगर यहाँ पर 2 से 3 कैंडल अगर यहाँ पर नेगेटिव बनाएगी तो यहाँ पर किसको ट्रैप किया जाएगा? सेलर को ट्रैप किया जाएगा। तो हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, हमें यहाँ पर वेट करना है, नीचे आने देना है। और उसके बाद जब यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल का फॉर्मेशन कर जाएगी, हम इसके हाई को यहाँ पर मार्क करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं, जो कि यहाँ पर सेफ रह सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 56,900 का, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, हमें यहाँ पर बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है, हमें यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना, हमें यहाँ पर वेट करना है। अगर गैप डाउन खुलने के बाद अगर यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल नेगेटिव बनाएगी, हम यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड कर देंगे, हम यहाँ पर ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर इस तरीके का बिहेवियर करेगी तो यहाँ पर टोटली यहाँ पर सेलर को ट्रैप किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, हमें वेट करना है। हाँ, गैप डाउन खुलने के बाद अगर यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर पॉजिटिव बना देती है, हम इसके हाई को यहाँ पर मार्क करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर इस तरीके से कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं, जो कि यहाँ पर सेफली रह सकता है। टारगेट हमारा यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का इसे कंडीशन में रह सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर लिटिल बिट गैप अप खुल जाती है, 100 पॉइंट का गैप अप खुल जाती है, तो भी हमें यहाँ पर क्या करना है? गैप अप खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल पॉजिटिव बनेगी, हाई को मार्क करेंगे, अगेन हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।